हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्राचीन कालीन सभ्यता में जो सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ा रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मैंने दोस्तों 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। इसमें एक शॉर्ट वीडियो है दोस्तों और 3 वीडियो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। और एक है दोस्तों जिसमें हमने 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए और लास्ट में दोस्तों ये वीडियो देखिए। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप छोड़ेंगे नहीं, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले जाइए वो वीडियो देखिए और उसके पश्चात में दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। इसमें दोस्तों हमने क्या किया है, 100+ क्वेश्चनों का समावेश किया है जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। आपको और कोई भी दोस्तों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो दोस्तों देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन इतिहास है ना। प्राचीन कालीन इतिहास में हम पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो प्राचीन कालीन इतिहास में पहला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त काल ये एग्जाम में आएगा तो आप कौन सा टिक करेंगे दोस्तों। तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और 1500 ईसा पूर्व से हमारा वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखना, यही आपको टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन थी, है ना। तो कौन सी सभ्यता थी जिसके समकालीन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उस समय जो सभ्यताएं समकालीन थी दोस्तों वो मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, मेसोपोटामिया की और चीन की। और इसमें दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताया गया, यहाँ पर देख लेना नहीं के लिए ऑप्शन दिया गया ना। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार गलती हो जाती है दोस्तों। तो नहीं थी मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये ग्रीक सभ्यता के दोस्तों समकालीन नहीं थी। याद रखना ये तीनों सभ्यताएं जो थी वो समकालीन थी, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ इस सीरीज में हमने 100+ क्वेश्चनों का समावेश किया जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको देर वो इससे वॉच करना है और आपको पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट करना, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक दोस्तों इसका विस्तार था। तो इसका विस्तार देखो, पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक दोस्तों, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा तक। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान और महाराष्ट्र, गुजरात तक इसका दोस्तों विस्तार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा 4, ठीक है। सबसे ऊपर हम मैप आपको दिखा देते हैं, ये सबसे जो हमारा उत्तरी सिरा है हिमालय, हिमालय में एक स्थान पड़ता है मांडा जो कि कश्मीर में है दोस्तों। और दूसरा स्थान इधर दक्षिण में पड़ता है दोस्तों दैमाबाद, याद रखना दैमाबाद, ठीक है। ये दैमाबाद पड़ता है जो कि महाराष्ट्र में है। और इधर पड़ता है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ दोस्तों ज़िले में है। और इधर पड़ता है दोस्तों सुध कांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है, जो कि दास नदी के किनारे है। तो ये दोस्तों क्या है, एक त्रिभुजाकार, यहाँ पर ले लेंगे तो एक त्रिभुजाकार एक मैप बनता है दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं, कहाँ पर किस स्थान से दोस्तों घोड़ों की हड्डियाँ, घोड़े की जो पहले तो घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला हुआ था लेकिन अब क्या है घोड़े का साक्ष्य दोस्तों मिल गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों एग्जाम में आता है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और पहले तो घोड़े की खोज नहीं हुई थी लेकिन अब घोड़े की खोज दोस्तों हो गई है। तो ये स्थान दोस्तों मिला हुआ है सुरकोटता। कौन सा स्थान है, सुरकोटता, याद रखना सुरकोटता में दोस्तों क्या हुआ है, घोड़ों के हड्डियों के अवशेष दोस्तों मिले हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा दोस्तों किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा दोस्तों जैसा कि मैप से भी दर्शाया गया है, ये आपको पता लग रहा होगा कौन सा प्रदेश है दोस्तों, तो ये है राजस्थान में,
ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा को दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा में दोस्तों जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले और पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए, याद रखना दोस्तों। जुते हुए खेत और पशुपालन के साक्ष्य। 600 दोस्तों, हड़प्पा काल की जो मोहरें बनी हुई थी दोस्तों किस धातु की बनी होती थी, है ना? तो हड़प्पा काल की जो मोहरें थी दोस्तों वो बनी होती थी, एक मिट्टी, विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी जिसका नाम था सैलखड़ी। सैलखड़ी की दोस्तों वो बनी होती थी मुद्राएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस युग की सभ्यता थी? कौन सा युग था दोस्तों? तो उस समय जो युग चल रहा था, सबसे पहले जो युग चला दोस्तों वो चला था पुरापाषाण, है ना, जिसमें क्या किया था दोस्तों, जो मानव था वो पत्थरों का यूज करके औजारों के रूप में पत्थरों का यूज करता था। उसके बाद में नवपाषाण काल आया दोस्तों, फिर ताम्रपाषाण काल आया। इन सभी पर वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दोस्तों कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या था? तो जो प्राचीन काल के लोग थे दोस्तों वो क्या करते थे? उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों शिकार ही था। ठीक है। और इसके पश्चात में वैदिक सभ्यता आई उनको आएगी, तो वहाँ पर दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ का मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या था? व्यापार था। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये दोस्तों किस प्रकार के निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर कबीलाई थे, है ना? तो ये देख लेंगे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दोस्तों वो शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। इसके समकालीन सभ्यता मिली हुई दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दोस्तों ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद में जो 1500 ईसा पूर्व जो सभ्यता आएगी वैदिक सभ्यता, वो भी दोस्तों क्या होगी? ग्रामीण सभ्यता ही होगी। ठीक है। 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी। और इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ईंटों का अनुपात क्या होता था, ईंटों के प्रमाण कहाँ मिले हुए हैं, ईंटों के प्रमाण पर ईंटों पर किस चीज़ के दोस्तों पंजे मिले हुए हैं। तो इन सभी का हमने विस्तृत दोस्तों वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, उन वीडियो को देख लीजिए और उसके पश्चात में ये अगर आप करेंगे MCQ टाइप, तो 100% आप इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे अच्छी तरीके से। तो सिंधु जो सभ्यता के घर दोस्तों बनाए जाते थे वो ईंट के बनाए जाते थे। किस चीज़ के दोस्तों? ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है। अनुपात क्या होता था? 4:2:1। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, है ना? तो दोस्तों तो ये क्वेश्चन था 11 और इसमें बताया गया है किस चीज़ में वो अग्रणी थे, है ना? तो आज भी भारत जो है सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है यहाँ पर वो कपास का उत्पादन दोस्तों होता है। और ये हड़प्पा काल के जो वासी थे इनका भी जो है मुख्य जो व्यवसाय था दोस्तों वो था, जो सबसे ज़्यादा उगाया था तो वो दोस्तों कपास था। और यहाँ पर हड़प्पा काल में भी सूती जो वस्त्र की कारखाने भी दोस्तों मिले हुए हैं। तो याद रखना कॉटन, है ना, ये कपास का उत्पादन दोस्तों करते थे अधिकतर। और कपास को दोस्तों क्या कहा जाता था? सिंडन बोला जाता था। कि काफ़ी बार दो क्वेश्चन आया, इसके पश्चात में क्वेश्चन मिलेगा भी। तो सिंडन बोलते थे इसे। क्या बोलते थे दोस्तों? सिंडन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हड़प्पा की खोज करता कौन थे? हड़प्पा को किसने खोजा? तो हड़प्पा को दोस्तों खोजा था दयाराम साहनी जी ने, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दोस्तों। और ये खोज हुई थी दोस्तों 1921 में। ठीक है। हड़प्पा प्रेजेंट टाइम में दोस्तों पाकिस्तान में है। याद रखना दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी जी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दोस्तों सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है। RD बनर्जी भी देख लेंगे दोस्तों। RD बनर्जी ने जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। और A कनिंघम, ये थे दोस्तों जो पुरातत्व विभाग सबसे पहले बनाया गया था दोस्तों। पुरातत्व जो विभाग बनाया गया था उसके दोस्तों सबसे पहले ये अधिकारी थे। ठीक है।
सबसे पहले ये दोस्तों अधिकारी थे, और जो पुरातत्व विभाग दोस्तों बनाया गया था वो जो 1800 दोस्तों 61 में बनाया गया था, 1861 में बनाया गया था। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो एक कनिंघम है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को तो बोला जाता है दोस्तों पुरातत्व विभाग का जनक, विभाग ये लगा हुआ है दोस्तों, विभाग का जनक बोला जाता है किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और जब 1863 में दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त किए, उसके पश्चात में पुरातत्व खोजों का जनक दोस्तों कहा जाता है किसे, क्यों कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, याद रखना दोस्तों सारे क्वेश्चन। तो हड़प्पा की खोज करता कौन से दोस्तों, तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी, आंसर नंबर 4 यहाँ पर। ठीक है, आंसर नंबर दोस्तों 4 है। सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो बंदरगाह मीन्स होता है दोस्तों गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह दोस्तों जहाँ पर माल का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो स्थान था दोस्तों वो था लोथल, लोथल दोस्तों पड़ता है गुजरात में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और भुगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, भुगवा नदी के किनारे दोस्तों लोथल बसा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से थे बंदरगाह, तो उनको याद कर लेंगे दोस्तों। एक है दास नदी के किनारे सुतकांगीडोर, सुतकांगीडोर दोस्तों है। और अगर सिंध में चले आएंगे दोस्तों सुतकांगीडोर और बालाकोट। ठीक है, बालाकोट याद रखना। ठीक है, ये दोस्तों एक हो गया भारत में, ये सुतकांगीडोर और बालाकोट ये दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो गए। और सिंध क्षेत्र में दोस्तों अलाहादीन, अलाहादीनो ये दोस्तों था कहाँ पर दोस्तों, ये था सिंध, सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, और भारत में एक और था जिसका नाम था दोस्तों किनतासी दोस्तों, एक और था जिसका नाम था कुंतासी या किनतासी करके नाम दोस्तों था, ये बंदरगाह भारत में था। 14 नंबर देख लेंगे, सिंधु घाटी के जो लोग थे माप तौल से परिचित थे, यह दोस्तों खोज कहाँ हुई थी, सबसे पहले इस चीज़ की दोस्तों खोज कहाँ हुई थी दोस्तों, इस चीज़ की खोज हुई थी लोथल में। क्योंकि लोथल क्या था, एक बंदरगाह क्षेत्र था और वहाँ पर मापन का काम किया जाता था। और मापन की इकाई दोस्तों 16 की इकाई में थी, ज्यामितीय आकार का था दोस्तों। पहले एक आता था, 1 2 4, जैसे कि हमारे पहले के समाज में जैसे 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना, उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यताई जो मापन चलता था दोस्तों। देख लेंगे हड़प्पा जो कालीन समाज था वो किन वर्गों में बटा था, जो हड़प्पा कालीन जो समाज था तो किन वर्गों में बटा था, तो यहाँ पर शिकारी थे दोस्तों, पहला ऑप्शन पूछा गया, पुजारी, किसान और छत्री, यहाँ पर छत्री इधर हो गया दोस्तों, तो छत्री है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, विद्वान थे, इसका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, योद्धा थे, व्यापारी थे उस समय, और श्रमिक थे, श्रमिक। ठीक है, कौन से थे, श्रमिक। तो यहाँ पर हमने फिगर भी बताया, विद्वान जिसमें ब्राह्मणों को शामिल किया जाता, क्षत्रियों को शामिल किया जाता था, जिसमें योद्धा होते थे दोस्तों, एक व्यापारी वर्ग होता था और एक दोस्तों श्रमिक वर्ग होता था। ठीक है, तीन देख लेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सबसे जो उपयुक्त नाम दिया गया दोस्तों वो हड़प्पा सभ्यता बताया गया। क्यों हड़प्पा सभ्यता बताया गया, क्योंकि हड़प्पा की खोज दोस्तों सर्वप्रथम हुई थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन सब सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सिंधु सरस्वती भी नाम दिया गया है दोस्तों, तो ये नाम इन्हीं के खोजों के आधार पर दिया गया। और सबसे पहले जो खोजा गया है दोस्तों स्थल हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए सबसे जो उपयुक्त है वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इससे पहले हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा की खोज हुई थी दोस्तों 1921 में। पहला ऑप्शन 35, फिर 1942 है, फिर 1922 है और 1921, तो 1921 सही है, दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों देख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही क्या है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, पशुपति का सम्मान किया था, यानी पशुपति को अपनी मोहरों में शामिल किया था। पशुपति की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, तो ये, और इनको आगशिव की भी संज्ञा दी गई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड दोस्तों। 19 देख लेंगे दोस्तों,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि सामाजिक जो पद्धति थी वो दोस्तों कैसी थी, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण पर आधारित थी, जाति पर आधारित थी। तो इस किसी पर नहीं दोस्तों आधारित थी, समतावादी थी। समता और समान भाव को से देखा जाता था सभी को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। 20 में देखेंगे, ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन 100+ क्वेश्चनों का इस सीरीज में हमने समावेश किया है। और दोस्तों सारे क्वेश्चन देखेंगे आप, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इसमें पिक्चरों का भी समावेश कर दिया है, जिससे कि आपका जो याद करने का याद करने का जो तरीका है, याद करने की जो स्किल है वो दोस्तों डेवलप हो सके। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। और एक बार हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उन वीडियो को देख लीजिए। अगर आप नहीं देख सकते हैं केवल उनको सुन लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने विस्तृत दोस्तों एक एक पॉइंट का वर्णन किया है। और उसके पश्चात में मैंने जितने भी क्वेश्चन आते हैं टू जेड सभी को शामिल कर लिया है। यहाँ पर हो सकता है इसमें हम 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं MCQ टाइप, तो देखते हैं कितना समय लगता है। लेकिन बने रहिए हमारे साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान, बाघ या मृतकों का टीला, किसी 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। सिंध का नखलिस्तान या बाघ या मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है। ठीक है, 3 प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप समझ जाना। और इसे कहा गया दोस्तों मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ये आपको दिखाया भी गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 हड़प्पा की संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका दोस्तों आकार कैसा था ना, ये देखिए आकार दोस्तों, ये संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका आकार दोस्तों कैसा है। तो आकार के बारे में पूछा गया है, तो जो आकार है दोस्तों वो है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार है, ये देखिए मैं इसको बना भी दिया है। तो त्रिभुजाकार दोस्तों आकार है। और एक बार फिर से हम आपको बता देंगे जैसे आपको याद रहे, तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये उत्तरी सिरा है, ये दक्षिणी सिरा है, ये पूर्वी सिरा है और ये दोस्तों पश्चिमी सिरा है। तो यहाँ पर क्योंकि पूर्वी सिरा यहाँ पर होता है इसलिए त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर उत्तरी सिरा है दोस्तों, यहाँ पर मांडा मिला हुआ है। मांडा ये इससे दोस्तों ये फैला हुआ है मांडा कश्मीर तक। इधर आलमगीरपुर दोस्तों मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और इधर दैमाबाद दक्षिण में पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में, और इधर सुतकांगी डोर दास नदी के किनारे पड़ता है पाकिस्तान में। तो यहाँ तक इसकी दोस्तों सीमा है। ठीक है, तो आगे बढ़ें दोस्तों। 22 नंबर देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में जोते गए खेतों के दोस्तों साक्ष्य कहाँ से मिले गए, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इससे पहले हम ये बता भी चुके हैं। अगर और इस वीडियो में तो हमने कालीबंगा के बारे में दोस्तों विस्तृत चर्चा की है। कालीबंगा नहीं, जितने भी संबंधित स्थल थे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और जहाँ से नहीं भी आते वहाँ से हमने भी शामिल कर लिया, जिससे आपका ज्ञान दोस्तों बना रहे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा। पहला जो ऑप्शन है रोपड़ है, फिर लोथल है, फिर कालीबंगा, फिर बनावली। लेकिन जोते गए जो साक्ष्य मिले हुए दोस्तों खेतों के साक्ष्य वो दोस्तों कालीबंगा से मिले हुए। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, चलिए पूछा गया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो पूछा गया दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है, सिंध में स्थित है, गुजरात में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है। ठीक है, और सिंध इस समय दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में। कौन सा जिला था दोस्तों, तो याद रखना लरकाना जिला था। कौन सा, लरकाना जिला। वृहत स्नानागार पाया गया दोस्तों, कई बार क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जो वृहत स्नान, तो जो स्नानागार है वो दोस्तों याद रखना दोस्तों वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। और अन्नागार याद रखना, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अन्नागार, अगर अन्नागार की बात आएगी तो 6 अन्नागार मिले हुए हैं हड़प्पा में। ठीक है, अन्नागार कहाँ मिले हुए हैं, हड़प्पा में, और स्नानागार कहाँ मिला हुआ है, ये मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। क्लियर दोस्तों। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती है, कौन से देवता की दोस्तों पूजा की जाती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान इंद्र की, है ना। 4 ऑप्शन है इसमें, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भगवान शिव की, जिनको आग शिव की भी संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल
गुजरात में है। तो गुजरात में हमने दो चीज़ें बताई थी दोस्तों, गुजरात में कौन कौन सी है, एक तो कुंतासी है दोस्तों और एक लोथल है ना। कुंतासी ये भी एक बंदरगाह क्षेत्र है और लोथल, तो ये दो क्षेत्र हैं दोस्तों, ये क्या है, ये भी एक बंदरगाह है। ठीक है, हाँ मैप की पिक्चर के माध्यम से हमने आपको दिखाया भी है। तो याद रखना यहाँ के जो दरवाजे होते थे वो दोस्तों सामने की ओर खुलते थे, है ना, क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र था। और इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, वीडियो देख। 27 नंबर देखेंगे, जो सैंधव काल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव काल बोला है। सैंधव काल की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें किस वस्तु का अंकन सर्वाधिक था, सबसे ज़्यादा अंकन किसका था। तो सर्वाधिक जो अंकन था दोस्तों वो था बैल का, कुबड़ वाला बैल है ना, ये देखिए ये यहाँ पर हमने इसको इंगित किया, सब सर्वाधिक कुबड़ वाले बैल का दोस्तों अंकन है, जिनको नंदी महाराज कहते हैं, इनका अंकन सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, और किसका नहीं मिलता है अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना शेर, शेर का अंकन दोस्तों नहीं मिलता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों, 28 देखेंगे। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है दोस्तों किस लिए जानी जाती है, यानी व्यवस्था का कारण क्या है, तो इसको हम देख लेंगे। तो ये पहली अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि कार्य के लिए जानी जाती है, उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो सबसे अधिक जो जानी जाती है दोस्तों अपनी नगर व्यवस्था के लिए, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो नगरीय व्यवस्थाएं थी। इससे पहले का मानव, जो पाषाण कालीन मानव था, वो दोस्तों कैसा था, वो केवल शिकार करना जानता था और एक खानाबदोश जिंदगी अपना जीवन निर्वाह करता था, गर्तों में निवास करता था, गड्ढों में निवास करता था, पेड़ों पर निवास करता था। लेकिन उसके पश्चात में जो सभ्यता आई वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता के लिए जाना जाता है। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में अभी देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी, नगर मिल जाएंगे, वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो मिल जाएंगी। उससे अच्छी व्यवस्था आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से लगभग 4600 वर्ष पहले दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में देखी गई। सभी लोग सक्षम थे, सभी लोग शिक्षित थे और सभी लोगों के पास में मर्यादा थी। जो वहाँ का समाज था वो समताकालीन था, सब में समान भाव था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। 29 देखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, भारत में कौन सा स्थित है, इस ऑप्शन में से बताना है। सॉरी दोस्तों, तो ऑप्शन में बताना है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो है वो दोस्तों गुजरात में है। तो ये बंदरगाह क्षेत्र था या भारत में स्थित है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा दोस्तों, हड़प्पा शहर था। हड़प्पा सबसे पुराना शहर था जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। ठीक है, और उसके पश्चात में 1922 में राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 31 देख लेंगे, सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए जब एग्जाम में आप जाइए तो ऐसा क्वेश्चन आता तो सबसे पहले आप लास्ट वाला ये इसमें क्या पूछा है इसको आप देख लीजिए। काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं दोस्तों, सत्य और असत्य, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अक्षर का डिफरेंस है, आ लगा हुआ है, असत्य सत्य। तो पूरा पहले क्वेश्चन आप पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। तो नालियों में, नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये सभी चीज़ें दोस्तों थी। असत्य पूछ रहा है तो असत्य क्या है, लोहे का, यानी लोहे की जानकारी अभी नहीं हो पाई थी, अभी तांबा चल रहा था दोस्तों, कांसा चल रहा था, टीन चल रही थी, तीन धातुओं का दोस्तों, सोना चांदी ये सभी चीज़ें मिली हुई, लेकिन लोहे से परिचित दोस्तों नहीं थे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, सूची एक को सूची दो में आपको मिलाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा है वो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सामने सामने ही मिला दिया। ठीक है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये जो उत्तरी सीमा है वो दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर तक है, और जो सिंधु घाटी की जो दक्षिणी सीमा है वो दहमाबाद महाराष्ट्र तक है, जो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर तक उत्तर प्रदेश है, बलूचिस्तान। ठीक है, ये पश्चिमी सीमा है। तो इसको हमने क्या किया है, सामने सामने ही लिख दिया है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। जो मांडा है दोस्तों, पूछा गया है जो मांडा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडा
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में नदी बहती है चेनाब। चेनाब नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है कौन सी चीज़? और यहाँ पर दोस्तों जो मांडा है वो स्थित है, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इसके नीचे दोस्तों पड़ता है सतलज नदी। यहाँ पर क्या है, पंजाब में जो सतलज नदी है यहाँ पर दोस्तों रोपण पड़ता है। और काली गंडक, गंडक नदी के किनारे दोस्तों धौलावीरा पड़ता है। दास नदी के किनारे सूतकांगी डोर पड़ता है। भभुआ नदी के किनारे दोस्तों पड़ता है लोथल। और रावी नदी के किनारे दोस्तों पड़ता है हड़प्पा, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वर्णन हमने आगे किया है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। 34, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी हम इससे पहले बता चुके। रोपड़ किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो कौन सी नदी के किनारे है? रोपड़ जो बसा हुआ दोस्तों पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ऊपर से चिनाब नदी में मांडा, फिर सतलज में दोस्तों कौन, सतलज नदी के किनारे रोपड़ दोस्तों बसा हुआ है। इसके नीचे आएंगे तो दोस्तों काली गंडक में धौलावीरा, जो धौलावीरा है दोस्तों याद रखना, धौलावीरा कहाँ पर है? गंडक नदी किनारे, ठीक है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? हड़प्पा नदी है दोस्तों रावी नदी। लोथल दोस्तों भगुआ नदी के किनारे। सूतकांगी डोर दास नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन कि मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग होता था दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो रंग दोस्तों था ऑप्शन नंबर 1 लाल, ठीक है। यहाँ पर दर्शाया भी गया है, लाल रंगों का दोस्तों प्रयोग किया जाता था। 36 में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के अवशेष दोस्तों कहाँ मिले हैं? तो कुएं के अवशेष दोस्तों मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर दोस्तों? मोहनजोदड़ो में दोस्तों कुएं के अवशेष मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो भारतीय जो पुरातात्विकविद हैं, इनका जो नाम जुड़ा है वो दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी जी एवं राखालदास बनर्जी जी, ठीक है। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 38 पूछा गया है कि रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन दोस्तों सभ्यता थी वो कहां पर स्थित है? तो वो दोस्तों स्थित है सौराष्ट्र यानी गुजरात में दोस्तों। गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में दोस्तों। काठियावाड़ ज़िले में एक नदी पड़ती दोस्तों मादर नदी, ठीक है। मादर नदी के पास में दोस्तों रंगपुर स्थित है, ठीक है। और आप ये बताइए दोस्तों जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे है? लोथल दोस्तों, तो लोथल है दोस्तों भगुआ नदी के किनारे, ठीक है, भगुआ है ना। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। रोपण कौन सी नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। मांडा कौन सी नदी के किनारे है? तो वो दोस्तों है मांडा है चिनाब नदी के किनारे। अगर सूतकांगी डोर की बात की जाए तो वो दोस्तों है दास नदी के किनारे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार हमने फिर से इसको आपको बता दिया जिससे आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, पहले ही बात कर चुके हैं, तो वो थे दयाराम साहनी जी और आर.डी. बनर्जी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने खोज की थी, ठीक है दोस्तों। देखेंगे 14 यानी 40 देखेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबसे जो विशाल इमारत अब मिली है दोस्तों वो स्नानागार है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों, जो नगर थे उनका विन्यास कैसा था? कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो वो दोस्तों अपनाई गई थी ऑप्शन 1 देख लीजिए, कमल पुष्प के आकृति की गोलाकार आकृति में, कि गीढ़ पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में। तो जो शहरों का जो शहर थे उनमें जो आजकल के शहर होते हैं या जो इस प्रकार के आज के कल के जो घर बनाए जाते हैं उसी तरीके से दोस्तों उस समय की जो घरों की विन्यास की पद्धति थी, और वो पद्धति कहलाती है दोस्तों गीढ़ पद्धति। कौन सी पद्धति दोस्तों? गीढ़ पद्धति कहलाती है, जिसमें समकोण आकार के घर बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया है। तो अभी तक दोस्तों लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा आंसर नंबर दोस्तों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 43 किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर
जो चोंच में मछली दबाए चिड़िया, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। और ये जो चित्रांकन दोस्तों है, ये सेम चित्रांकन पंचतंत्र की कहानी में भी है। तो ये दोस्तों कहाँ से मिलता है, तो ये दोस्तों मिला हुआ है लोथल से। कहाँ से मिला हुआ दोस्तों, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें मोहनजोदड़ो लिखा हुआ, मोहनजोदड़ो नहीं तो चनहुदड़ो, यहाँ पर चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो। तो जो चनहुदड़ो एक स्थान है, यह दोस्तों दुर्गीकृत नहीं था। पहली बात यह है कि यह दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो पाए गए हैं वो कॉस्मेटिक के सामान दोस्तों पाए गए हैं। शीशा हो गया, कंघा हो गया, लिपस्टिक हो गई, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों पाई गई हैं। मनका बनाने का कारखाना पाया गया चनहुदड़ो में, इसीलिए दोस्तों इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया था। ठीक है, और जो चनहुदड़ो दोस्त है, यहाँ पर ही क्या हुआ, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते दोस्तों कुत्ते के पंजे के निशान दोस्तों मिले हैं कहाँ पर, चनहुदड़ो में। तो दोस्तों आप सही कर लेना, ये मोहनजोदड़ो यहाँ पर चनहुदड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति दोस्तों मिली हुई है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन में ए नंबर सही हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा में पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की दोस्तों मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा जो कालीन जो लाजवर्द यानी भवन निर्माण की जो सामग्री है वह कहाँ से आयात करते थे, तो वो दोस्तों आयात करते थे हिंदकुश से। कहाँ से, हिंदकुश से। अब भवन निर्माण की सामग्री में भवन निर्माण की सामग्री भी आती दोस्तों। इसमें एक चीज़ आती थी, अगर यही चीज़ पूछ लिया जाए, लाजवर्द मणि। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाता है लाजवर्द मणि, तो ये भी दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी दोस्तों। ये जो लाजवर्द मणि है, ये भी ये अफ़गानिस्तान से दोस्तों मंगाई जाती थी, अफ़गानिस्तान। ठीक है, हिंदकुश जो है वो भी अफ़गानिस्तान का ही क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 47, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कौन से स्थान से दोस्तों प्राप्त हुआ है। तो तांबे का रथ दोस्तों प्राप्त हुआ है कहाँ से, दायमाबाद। दायमाबाद दोस्तों प्राप्त हुआ है। दायमाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान के साक्ष्य दोस्तों कहाँ मिले, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हुए, यानी जहाँ पर दोस्तों स्त्री और पुरुष, कालीबंगा, कालीबंगा में दोस्तों युग्म समाधान मिले हुए हैं। इसके साथ में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं दोस्तों। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं, और चूड़ियाँ बनाने का दोस्तों कारखाना मिला हुआ है। ठीक है, 3 चीज़ें दोस्तों याद रखना, 4 चीज़ें आप याद रखना, युगल समाधान दोस्तों, जूते हुए खेत, और चूड़ियाँ बनाने का कारखाना, और एक चीज़ मिली हुई दोस्तों, और कौन सी, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। 49, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा का सभ्यता में पाई गई मोहरों एवं टेरिकोटा कला कृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ। यहाँ पर देख लेना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑप्शन कौन सी। तो यहाँ पर आप देख लेना नहीं हुआ है ना, यहाँ पर नहीं और हाँ वाला आपको ऑप्शन देखना है दोस्तों। ठीक है, तो नहीं हुआ कौन सा है वो दोस्तों, शेर। और सबसे अधिक किसका हुआ है, तो वो हुआ है कोबड़ वाला जो सांड है दोस्तों। ठीक है, बैल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 50, देख लीजिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति दोस्तों मिली हुई है। तो वो दोस्तों मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली हुई दोस्तों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों, वो बनर्जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक जो यूनान के लोग हैं वो दोस्तों कौन से नाम से पुकारते थे इस कपास को, कॉटन को कौन से नाम से पुकारते थे, वो दोस्तों नाम लेते थे सिंडन। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने हम क्वेश्चन का दोस्तों समावेश किए हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्योंकि ये दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लगभग 50+ फिर क्वेश्चन कराएंगे, और जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपने इससे पहले हमारा वीडियो जो हड़प्पा कालीन जो 1st, 2nd, 3rd वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले आप देख लीजिए, और उसके पश्चात में आपको 1-लाइनर क्वेश्चन भी देखने हैं। और उसके पश्चात में अगर ये आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से
सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक काम और कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।